नमस्कार। इस वीडियो में मैं कामायनी के महाकाव्यत्व पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। प्रायः महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें जीवन का विस्तार से चित्रण किया जाता है। साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य को प्रबंध काव्य का एक भेद स्वीकार किया गया है। भारतीय और पाश्चात्य समीक्षकों ने काव्य के उदात्त और श्रेष्ठ रूप को देखते हुए कामायनी को एक महाकाव्य माना है। वास्तव में महाकाव्य साहित्य की व्यापक और विशाल विधा है। महाकाव्य की परिभाषा निश्चित करने वाले प्रथम आचार्य भामह माने जाते हैं। इन्होंने महाकाव्य के तत्वों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लंबे कथानक वाला, महान चरित्रों से समन्वित, आकृष्ट शैली में लिखित, नाटक की पंच संधियों से युक्त, जीवन के विविध रूपों और कालों का वर्णन करने वाला महाकाव्य कहलाता है। इसी परंपरा में आचार्य विश्वनाथ के मतानुसार महाकाव्य की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए या किसी सज्जन चरित्र से संबद्ध होनी चाहिए, वह सर्गबद्ध हो और नाटकीय संधियों से युक्त हो। इसके आरंभ में मंगलाचरण, ईश्वर वंदना, सज्जनों की प्रशंसा आदि होनी चाहिए। महाकाव्य में लक्ष्य की दृष्टि से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई भी हो सकता है। श्रृंगार, वीर और शांत, इन तीनों में से कोई एक रस अंगिरस हो सकता है। कम से कम 8 सर्ग हों और प्रत्येक छंद के अंत में छंद परिवर्तन अनिवार्य है। महाकाव्य में यथास्थान प्रकृति का भी विशद वर्णन होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद की कामायनी को आधुनिक युग का महाकाव्य माना जाता है। कुछ आलोचक इसे आधुनिक युग की गीता का भी दर्जा देते हैं। इसमें मानव सृष्टि के विलास की कथा है और इस कथा में मानवात्मा के विलास को क्रमिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में महाकाव्यात्मकता की दृष्टि इसके मूल्यांकन के लिए जो निकष निर्धारित किए गए हैं, उनमें उदात्त कथानक, महान घटना, उदात्त चरित्र, प्रकृति चित्रण, युग चित्रण, रस योजना, महान उद्देश्य और उदात्त शैली प्रमुख हैं। जहाँ तक उदात्त कथानक की बात है, महाकाव्य का कथानक उदात्त होना चाहिए। कथानक का चुनाव इतिहास, पुराण आदि से लिया जाना चाहिए। जहाँ तक हम कामायनी की बात करते हैं, जब प्रलय के बाद से मनु के द्वारा श्रद्धा के त्याग की घटनाएं आदि भाग में, ईड़ा मनु मिलन से मनु के सारस्वत प्रदेश से पलायन तक की घटनाएं मध्य भाग में, मनु द्वारा नरेश के प्रथम तांडव नृत्य प्रदर्शन के बाद की घटनाएं अंत भाग में आती हैं। कामायनी का संपूर्ण कथानक शतपथ ब्राह्मण, पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि कामायनी का कथानक सद्वृत्त पर आधारित है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानवता के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। कामायनी का कथानक ऐसे भाव सत्यों को लेकर चला है जिनका संबंध देश और काल से भरे पूरे मानव के साथ जुड़ जाता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, कर्म, ईर्ष्या आदि ये सारे ऐसे भाव हैं जिनका संबंध प्रत्येक मानव के स्वभाव से है। इसके साथ ही कामायनी में जिस आनंदवाद के प्रश्न को उठाया गया है, वह मूलतः मानव के लिए मंगल कार्य होने के कारण प्रभावशाली है। मूल तत्व कामायनी का कथानक उदात्त है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अपनी प्रासंगिकता प्रमाणित कर रहा है। जहाँ तक बात करें उदात्त चरित्र की, तो महाकाव्य कामायनी में मनु के चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। मनु देव पुरुष हैं, उच्च कुलोत्पन्न हैं, परंतु उनके चरित्र में वे सभी गुण नहीं मिलते जो एक आदर्श नायक में होते हैं।
लेकिन यहाँ मनु का चित्र असाधारण भी नहीं है, उसमें अनेकानेक मानवीय दुर्बलताएं भी हैं। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि मनु प्रारंभ में एक साधारण व्यक्ति के समान देव सृष्टि के विध्वंस पर चिंता व्यक्त करते हैं, साधारण व्यक्ति के समान काम वासना से ग्रस्त होते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनमें क्रोध की ज्वाला है, समाजशीलता का अभाव है। वास्तव में प्रसाद आज के बुद्धिवादी युग में अपने नायक को कल्पना लोक की दृष्टि से प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। प्रसाद ने मनु के चरित्र में मानव सुलभ दुर्बलताएं भरकर मनु के चरित्र को अति मानवीय होने से बचा लिया है। यही कारण है कि मनु जन जीवन में अधिक निकट दिखाई पड़ते हैं। मनु मन के प्रतीक हैं, जिसके कारण मनु दुर्बलताओं से ग्रस्त दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनु साधारण, असाधारण, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट दिखाए गए हैं। यही कारण है कि कुछ आलोचक कामायनी को नायिका प्रधान महाकाव्य मानते हैं, और नायिका प्रधान महाकाव्य होने के कारण इसमें नायकत्व श्रद्धा को दिया जाना चाहिए, जिससे महाकाव्य के सभी लक्षण दृष्टिगत भी होते हैं। जब प्रकृति चित्रण की बात करें तो प्रकृति के आलंबन रूप, उद्दीपन रूप, मानवीकरण रूप, रहस्यात्मक रूप, संवेदनात्मक रूप, अलंकार रूप, प्रतीक रूप आदि महाकाव्य में होने चाहिए। कामायनी में प्रकृति का भयानक और रम्य दोनों रूपों का चित्रण हुआ है। चिंता सर्ग में सृष्टि के विध्वंसक चित्र में भयानकता और आशा सर्ग में प्रकृति के रमणीय चित्रों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। उद्दीपन रूप के अंतर्गत प्रकृति संयोग एवं वियोग में मानव की भावनाओं को उद्दीप करती है। कामायनी में प्रकृति यही कार्य करती है। श्रद्धा और मनु के मिलन के अवसर पर मधुर चांदनी उनके मुख आनंद का वर्णन है, परंतु यही प्रकृति वियोग काल में वियोगी जनों को कष्ट भी देती है। मानवीकरण रूप में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है। कामायनी में अनेक स्थलों पर प्रकृति को मानवीय रूपों में देखा गया है। आशा सर्ग में प्रभात रजनी का सुंदर नारी के रूप में वर्णन, वासना वर्ग में संध्या का वर्णन आदि उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। प्रतीक के रूप में प्रकृति के उपादान मानव की भावनाओं के प्रतीक रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कामायनी में इनका काफ़ी प्रयोग मिलता है, जैसे उदाहरण के तौर पर उषा सुख का प्रतीक है, मुकुल प्रिय का प्रतीक है, अंधकार विषाद का प्रतीक है। इस प्रकार से कामायनी में प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से प्रसाद जी ने किया है। युग चित्रण की यदि बात करें तो महाकाव्य में युग की सामाजिक और अन्य विचारधाराओं का प्रतिफलन पाया जाता है। कामायनी इस दृष्टि से एक सफल महाकाव्य है। कवि ने आधुनिक मानवीय जीवन की अविश्वास, संकीर्णता, स्वार्थ, दंभ, अतृप्ति और आकुलता जैसी अनेक समस्याओं को और प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। पश्चिम की संस्कृति भौतिकता, विलासिता का प्रचार प्रसार कर रही है। इसका भारतीय सभ्यता पर प्रभाव पड़ रहा है। देवताओं की उच्छृंखलता और भोग विलास के कारण उनका नाश दिखाकर कवि ने भौतिकवाद के भयंकर दुष्परिणाम को चित्रित किया है। आधुनिक युग में ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि संस्थाओं ने धार्मिक संकीर्णता के परित्याग पर बल दिया था। कामायनी में भी अंत में इसी बात की पुष्टि होती है। कैलाश पर्वत पर धर्म के प्रतीक वृषभ का परित्याग इसी ओर संकेत करता है। इसी के साथ कामायनी में विश्व बंधुत्व, प्रेम भावना, सहिष्णुता आदि का प्रचार प्रसार किया गया है। गंभीर रस योजना की दृष्टि से यदि कामायनी को देखें तो कामायनी में सुंदर रसों का परिपाक हुआ है और प्रमुख रस श्रृंगार है। इसके साथ साथ शांत, करुण, वीर आदि रसों को भी स्थान दिया गया है। हास्य रस को छोड़कर कामायनी में लगभग सभी शेष रस उपलब्ध होते हैं और ऐसा माना जाता है कि कामायनी में श्रृंगार के दोनों भेद समान रूप से मिलते हैं। कहीं कहीं श्रृंगार के उदात्त चित्र भी उपस्थित हुए हैं। मनु का कामोन्माद रूप इसी प्रकार का है जो कामायनी में दिखाई पड़ता है।
छुटती चिंगारियां उत्तेजना उद्भ्रांत धधकती, ज्वाला मधुर था वक्ष विकल शांत, वात चक्र समान कुछ था, बांधता आवेश ऐश्वर्य का कुछ ना, मनु के हृदय में था लेश। श्रृंगार के बाद शांत रस का स्थान है। शांत रस का वर्णन निम्न पंक्तियों में देखा जा सकता है। यह क्या श्रद्धे वस्तु ले चल, उन चरणों तक दे निज संबल, सब पाप पुण्य जिसमें जल जल पावन बन जाते हैं निर्मल, मिटते असत्य सी ज्ञान लेश, समरस अखंड आनंद वेश। कामायनी को यदि महान उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो इसका उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट है, और वह है समरसता की सहायता से आनंद की प्राप्ति। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने मनु और श्रद्धा के माध्यम से मन के मनोमय कोश से जलमय कोश, वायुमय कोश, बुद्धिमय कोश तक पहुंचने की यात्रा को शब्दबद्ध किया है। केवल सैद्धांतिक रूप प्रतिफलित नहीं किया, अपितु अलग अलग घटनाओं द्वारा, क्रियाकलापों द्वारा इसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। वर्ग वैषम्य को मिटाकर शोषण रहित सुखी समाज की स्थापना की है। वर्तमान कालीन विभिन्न समस्याओं से उभरने का एकमात्र उपाय समरसता दर्शन में खोजना, यह मुख्य उद्देश्य कामायनी के सृजन में दिखाई देते हैं। समरसता की सहायता से मानवीय जीवन में आनंद की प्रतिस्थापना कैसे की जाती है, इसका उदाहरण कवि की इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचाने से लगते अपनी ही एक कला से, समरस थे या जड़ चेतन थे, सुंदर साकार घना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। और अंत में जब उदात्त शैली की हम बात करें तो कामायनी की जो भाषा शैली है वह छायावाद युग की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में हमारे सामने आती है। कामायनी की भाषा शैली भाषा विशुद्ध खड़ी बोली भाषा है। उच्च स्तर की भाषा साहित्यिक और समृद्ध है। शब्दों का चुनाव भावों के अनुरूप है, जैसे भाव वैसे शब्द हैं। भाषा में चित्रमयता, नाद सौंदर्य, तत्सम, तद्भव और देशज, इन तीनों प्रकार के शब्दों को हम कामायनी में इधर उधर देख ही पाते हैं। कामायनी में प्रसाद ने शास्त्रीय छंदों का प्रयोग किया है, साथ ही कुछ नए छंदों के प्रयोग भी उन्होंने किए हैं। पारंपरिक अलंकारों के साथ नवीन अलंकारों को भी लिया है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि उनके प्रिय अलंकार रहे हैं। इस प्रकार यदि हम इस समस्त विवेचन की दृष्टि से देखें तो कामायनी आधुनिक युग की या छायावादी युग की एक सफल रचना है। महाकाव्य की कसौटी पर वह 100% खरी उतर रही है। उदात्त कथानक है, नायिका श्रद्धा का चरित्र भी उदात्त है, और भारतीय नारी के उदात्त चरित्र के सभी गुण उसमें हैं। साथ साथ प्रकृति चित्रण की विविध प्रणालियां भी हमें यहाँ मिलती हैं। युग चित्रण की दृष्टि से कामायनी महत्वपूर्ण रचना है। मानवीय जीवन की अनेक गंभीर समस्याओं का चित्रण इसमें हुआ है। यही नहीं, गंभीर रस योजना का अंकन बहुत सफलता के साथ हुआ है, और इसका उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, साथ ही साथ भाषा शैली भी उदात्त है। इसलिए सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि कामायनी एक बड़ी ही प्रातिनिधिक और श्रेष्ठ रचना है, तथा हिंदी साहित्य की सफलतम रचनाओं में से यह एक है, और महाकाव्य की दृष्टि से यह एक सफल रचना सिद्ध हुई है। धन्यवाद।